शांति समिति की बैठक आहूत। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस थाना परिसर में एएसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें ईद उल जुहा सहित अन्य त्योहारों में परंपरागत व्यवस्थाएं बनाए रखने पर चर्चा की गई। शहर में बढ़ते हुए ऑटो, ई रिक्शा सहित टैक्सी वाहनों की जानकारी पुलिस थाने को संग्रहित करने के निर्देश एएसपी ने दिए। कुछ ऐसी स्थितियां सीएम सवार है मुझे उसको लेकर कुछ इश्यूज थे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी आप सब लोग यहाँ हैं, मेरे ख्याल से चर्चा सभी बंदों को हो गई होगी। विषय जो है अभी नजदीक में कौन कौन से त्योहार है? अगले ईद उल जुहा है, उसके पहले बोहरा समाज की भी तो ईद होगी। एक दिन पहले 16 को परसों। तो आपकी ईद भी रहेगी तो संडे को ना, 16 को है, 17 को सोमवार को ईद उल जुहा है, तो बोहरा समाज की ईद का भी मेरे कल चर्चा आपने कर ली होगी, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आप भी अपना थोड़ा बता दीजिएगा कि आपकी ईद का क्या टाइमिंग क्या रहती है, संख्या क्या रहती है, एक बार फिर से बता दो। बात करने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, कुछ नहीं, ठीक है। 6:15 बजे से नागदा में मस्जिदों में अलग अलग नमाज सुबह 6:15 बजे 6:15 बजे पहली बाईपास की मस्जिद में नमाज होगी। हाँ। उसके बाद दूसरी मस्जिद में 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे बड़ी जामा मस्जिद और 8 बजे सबसे बड़ी मस्जिद। ये 17 तारीख की बात कर, ये 17 16 का क्या रहेगा? 16 को रेंज से बाहर है। 16 तारीख के ईद उल जुहा सहित अन्य आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस थाना परिसर में एएसपी नितेश भार्गव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। नगर पालिका द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बकरा ईद पर दिन में 3 बार कचरा वाहनों को भेजा जाएगा ताकि अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण किया जा सके। इसी तरह दोनों समय जल प्रदाय किया जाएगा। त्योहारों के दिन बिजली ट्रिपिंग नहीं हो, इसके लिए विद्युत कंपनी के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। शहर में 600 से अधिक ऑटो संचालित होते हैं, जिनमें अधिकांश के पास परमिट नहीं है। वहीं कुछ ऑटो कम उम्र के बच्चे चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। ई रिक्शा चालक नियमों का उल्लंघन कर आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। इसी तरह टैक्सी की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध भी नहीं है। एएसपी ने टीआई धन सिंह नलवाया को ऑटो, ई रिक्शा व टैक्सी के रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए। सहमति है जी, उस पर जो चर्चा हुई है उसका पालन आप लोग करवाएं। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, आप लोग समाज के मतलब वरिष्ठ और सम्मानी लोग हैं, आप लोग की बात पूरा समाज बनता है, इसलिए हम लोग जब शांति समिति की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमने पूरे समाज से बात कर ली है। नागदा की पूरी जनसंख्या से हमारी बात हो रही है, मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप हर व्यक्ति यहाँ 10,000 लोगों के बराबर है। हर व्यक्ति की बात किसी की 5,000 लोगों तक, किसी की 10 तक, किसी की 20 तक, किसी की लाख लोगों तक पहुंचती है, इतनी बात मानी जाती है। इसलिए सिलेक्टेड लोग समाज के जो मतलब खास जो लोग हैं, जिनकी बात का वजन है, जिनकी बात का रुतबा है, जो चीज़ों को समझते हैं और जो चीज़ों में सकारात्मक चीज़ें देखते हैं। घरों में होगी, बिल्कुल आड़ होना चाहिए, पर्दा पूरा होना चाहिए, अवशेष सड़कों पर गलियों में नहीं डालेंगे। नगर पालिका की गाड़ी में अवशेष डालेंगे। बिल्कुल 3 राउंड नगर पालिका की गाड़ी करेगी बराबर हर मोहल्लों में, और उन अवशेषों को अपनी जगह लगा दी। बिल्कुल 3 दिन तक ये क्रम बराबर चलेगा। इसके अलावा जो गंदगी अगर हो जाती है कहीं, तो नगर पालिका के टैंकर से उसको वापस सफाई हाथों करवाने के लिए ये सारी उसमें ये भी देख लें, कई बार क्या नगर पालिका एजेंसी हो गई, पुलिस की एजेंसी है, PWD है, MP भी है, जल का प्रदाय हो रहा है। बहुत बार चीज़ होती है कि बताने के बाद भी कुछ चीज़ें जो है आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें आप लोग भी अपना सहयोग करेंगे, ये सबसे अपेक्षा है। पानी का प्रदाय हो रहा है कि आपकी बात हुई सर, पानी का प्रदाय प्रॉपर टाइम पे हो जाएगा। दिन में जो भी सफाई का शेड्यूल रहेगा, गाड़ी का टाइम बता दें और सब तक मैसेज पहुँचा कि भाई इस समय इस स्थान पर गाड़ी आएगी, तो अपना आके वेस्टेज जो भी पूरा वहाँ पर डाल दें। क्या कि संक्रमण फैलता है, अनावश्यक चीज़ें इशू बनता है। वो लाइट वाइट को लेकर भी देख लें एक बार, लाइट वाइट को लेकर आपका जो है टीए साहब, आपने कितनी मस्जिदों में नमाज होगी? 12 मस्जिदों में। पिछली बार की संख्या आपके पास होगी? हाँ सर। तो उस संख्या के हिसाब से जो है पुलिस बल आप और अपने ग्राम रक्षा समिति भी यूज़ कर सकते हैं आप जी सर। और कोई वॉलंटियर आपको लगता है नगर पालिका से, तो उसको लेके उसके मुताबिक वहाँ पर बल लगवा दें। सर एक तो ये ईद के दिन रूट डाइवर्ट होगा ईदगाह जो हाँ, जैसे ईद वो उस पर नहीं, इसमें
साउंड वाउंड को देख लीजिएगा, साउंड वाउंड के जो पैरामीटर्स हैं थोड़ा हमारा पशु का भी बता देना। हाँ वो बता दिया ना, नगर पालिका करेगी वो। हाँ हाँ बंदिश उस समय नमाज के विशेष जो बाद अपनी हाँ 2 गैंग लग जाएगा। जो 2 मस्जिद है वहाँ पर विशेष व्यवस्था करा देंगे, बाकी तो अभी बदतर नहीं बचा अध्यक्ष जी दिए, अभी के टाइम में ईदगाह के यहाँ इतने सांड, कम से कम 7-8 सांड और इतनी गायें, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दे लें, क्योंकि वहीं पे पब्लिक ज़्यादा रहेगी, गाड़ी घोड़े टकरा और गाड़ी के बाद वो पब्लिक वहीं रहेगी, बच्चे रहेंगे, नमाजी, और दिन भर फिर क्या है हुसैनी मदरसे हुसैनी मदरसे के यहाँ झूले चक्री चलते हैं, तो बच्चे दिन भर झूलते हैं, तो वो और सांड इस कदर लड़ रहे हैं कि परसों तो मेरे को ईदगाह से नमाज पढ़ के निकला ना, सिंह मारा था वो, तो अच्छा एक ने पकड़ जाते से लगातार नगर पालिका द्वारा नहीं, थोड़ा अभी देखो आप तो रोज निकल ही रहे हो वहाँ, देखो अभी 20 गायें सांड 20, थोड़ा उस पर ध्यान रख लें, थोड़ा बड़ा सा विषय नहीं, बड़ा विषय नहीं, वो हो जाएगा, उसको ध्यान बड़ा विषय नहीं, नया यूनिक विषय हो। दूसरा क्या होता है कि जैसे जब आप सब तमाम कार्यक्रम रहते हैं तो सफाई के लिए आपकी गाड़ी जरूर आएगी, लेकिन कई बार हर घर को समझाना मुश्किल है। कहीं नाली में वेस्टेज पकड़ दे तो वो नाली वाली भरने की आशंका रहती है, तो वो इतनी लगे रहती है, अगर कोई भरावरा की सोचे उसको क्लियर करा दें। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, तो अपनी सबकी सम्मिलित कोशिश ये रहेगी कि छोटी बातों को बड़ा न बनने दें, इवन बड़ी बात भी है उसको भी बड़ा न बनने दें, उसको भी छुटा दें। ये अपना सबका स्वभाव है। बाकी पालिका की व्यवस्था नाम के हर वार्ड में मोहल्ले वाइज जाती है गाड़ी इनकी, वो टाइम वो पूरी व्यवस्था है, उसके अंदर कोई होते ही नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है नागदा के अंदर नगर पालिका। टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग क्लियर कर देंगे, टाइमिंग हाँ वो डिस्कस हो चुकी है नगर पालिका में, आप निकलवा दीजिए। 3-4 बड़े त्यौहार हमारे नागदा शहर में आयोजित होंगे। इसमें एक तो गंगा दशहरा है, बोहरा समाज की ईद है, और 17 को ईद उल जुहा है। 3 बड़े कार्यक्रम हैं। इसको लेके सभी समाजों के जो गणमान्य लोग थे, जिनका समाज में प्रभाव है और जो प्रभुत्व है, उन सबको बुलाया गया था। इस पर एक सामान्य बातों पर चर्चा हुई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। त्यौहार को लेकर जितने प्रिकॉशन रखने हैं, जो सावधानी रखनी है, और जो निर्देश शासन की तरफ से जारी हुए हैं, उन सभी निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया, सभी की सहमति ली गई है, और आम सहमति से हमने अपील की है कि सभी लोग इस त्यौहार को अच्छे से मिलजुल के मनाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इसका आयोजन करेंगे। ये बैठक आयोजित की गई थी जिसमें नगर पालिका का अहम रोल रहता है, क्या निर्णय रहे हैं? बिल्कुल, आज थाने पर शांति समिति की बैठक की गई थी। उसमें हम सब नगर पालिका के, मेरे साथ हमारे पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र सिंघल जी, सुभाष रावल जी, हमारे पार्षद भाई बिट्टू यादव जी, प्रकाश जैन जी, हम सब लोग आज यहाँ आए थे। और 17 तारीख को ईद उल जुहा के उपलक्ष्य में जो जो हमको निर्देश मिले हैं, वैसे हमने सभी लोग इस बात को संतुष्ट है। और हमें भी आज बड़ा लगा कि सब लोगों ने नगर पालिका की तारीफ की कि नगर पालिका प्रतिवर्ष अनुसार जो सुविधा देती है या जो सुविधा लगती है, वो सब सुविधा से सब लोग परिपूर्ण है। और नगर पालिका उस दिन 3 बार कचरा गाड़ी भेजेगी आपके वार्ड में, जहाँ जहाँ कुर्बानी होगी, ताकि कुर्बानी के बाद जो बकरे के अपशिष्ट पदार्थ है वो उस गाड़ियों में चले जाए। कुर्बानी के बाद अगर मान लीजिए कहीं ब्लड बिखरता है, तो वहाँ हम पानी से पूरी उस नाली को, या जहाँ भी कोई ऐसा स्थल है, क्योंकि वैसे तो कुर्बानी तो अंदर होगी, लेकिन उसके बाद भी कहीं नाली वाली जाम होगी, तो हमारी नगर पालिका की टीम पूरी तरह अलर्ट है। पूरी तरह ये त्यौहार ईद उल जुहा का शांति के साथ मने, अमन के साथ मने। नमाज के समय भी हमारे सारे कर्मचारी मस्जिद के आसपास रहेंगे, ताकि कोई वाहन या कोई किसी प्रकार की अतिक्रमण या कोई किसी प्रकार की आवागमन में परेशानी न हो। इसलिए नगर पालिका की टीम पूरी तरह अलर्ट है, और नगर पालिका बहुत अच्छी तरह से आज ये शांति समिति की बैठक में शामिल हुई है। पूरी तरह ठीक ठाक पर्व मने, इसके लिए पूरी नगर पालिका सबके साथ में। चोरी, इसमें लगभग चोरी का ट्रेसिंग ये होता है कि आपके हाथ में माल आ जाए, तो हम लोगों को ये पता चल गया है चोर कहाँ के, उनका घर देख लिया है, ये क्लियर हो गया घर कहाँ है, उनका ठिकाना देख लिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उसको खुलासा करेंगे, और जब व्यक्ति मिल जाएगा तो माल भी मिल जाएगा। दोनों चोरी जो बड़ी हुई एक जगह पे नहीं, दोनों अलग लगेंगे। चोरी में अगर अभी हमने चीज़ें बहुत सारी ओपन कर दी, तो वो गैंग से हो जाएगा, तो उसमें फिर मतलब काफ़ी चीज़ें हाथ से लूज़ कर देंगे, तो सर करीब है। एक चीज़ और है, जैसे कि मालूम पड़ा उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हमको दबिश दे के वहाँ से नहीं, वहाँ हमने कम से कम 8 बार दबिश दी, 8 बार दबिश दी गई है, लेकिन उनको पता पड़ गया है कि पुलिस ने घर देखा तो वो नहीं निकला, उन्होंने ठिकाना बदल लिया है। चोरी जैसी घटना में क्या होता है कि कई बार चोरी तत्काल मिल जाती है, क्योंकि महीनों लगते हैं, तो लेकिन हम प्रयास जल्दी से इसका डिटेक्शन करेंगे चोरी का। सर ऐसे कोई अच्छे अधिकारी जैसे पहले श्यामचंद्र जी शर्मा थे, तो कोई मतलब जितनी भी चोरियाँ हुई सब पकड़ी, अभी जितनी चोरियाँ हुई 10-12 चोरियाँ 12 चोरियाँ हुई नागदा में छोटी बड़ी, उसमें से एक भी चोरी अभी तक नहीं पकड़ाई। देखिए, दो चीज़ें, किसी भी अधिकारी को वहाँ का पूरा चोरी का पैटर्न समझने में, वहाँ की चीज़ों को पकड़ने में मैंने का टाइम लगता है, टाइम हो चुका है हालांकि,
ऐसा नहीं है, जब चोरी का डिटेक्शन होता है लगातार फिर 7-8 चोरियाँ भी एक साथ होती हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग खुलासा करेंगे इसका। सर ऐसा भी देखा जाता है कि यहाँ जो अधिकारियों में कम्युनिकेशन गैप की भी कमी की, मतलब जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारियों के बीच में समन्वय नहीं होना भी एक कारण है। स्टाफ तक आपकी स्टाफ तक में समन्वय नहीं चल रहा, समन्वय नहीं होने के और कारण उसी की वजह से सब बिगड़ रहे हैं काम। तीनों थानों में आज जैसे मैं आया हूँ तो आज मैं एक बार पूरे स्टाफ की मीटिंग लेके बात भी करूँगा क्या विषय है, अगर ऐसा कुछ उसको दूर करना है। सर कहीं ना कहीं आज उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई जिसमें 70 विकेटों से बिल्कुल, तो ये भी यही चीज़ है, ये इसी टाइप की चीज़ है कि वो उसमें हमारी इंटेलिजेंस को समय से लगा था, ये पता चल रहा था कि कहाँ पे मतलब कुछ चल रहा है। व्यक्ति उस स्थान क्लियर नहीं था, लेकिन लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद हम लोग उसको नागदा में भी कभी ऐसा कुछ ट्रेस आपको पुलिस द्वारा किया जा रहा है? समस्या ये कि लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे ही सूचना की पुष्टि होती है, क्योंकि बिना सूचना की पुष्टि के अगर आपने किसी के घर में दबिश दे दी तो एक दूसरा विषय खड़ा होता है। तो सूचना की पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति हमारी नज़र में जब तक व्यक्ति चोर नहीं है तब तक सम्मानीय है, जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक उसको कैसे आप एकदम से क्लेम कर सकते हैं। सर पूर्व में ये होता था कि यहाँ पे होटल और लॉजेस जो हैं उनकी सर्चिंग होया करती थी, पर अभी कई महीनों से सर देखने में आया क्या सर्चिंग शुरू करवा, और दूसरा सर है ना यहाँ पे टैक्सियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको लेके तो हमने पहले कई बार सुझाव दिए और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा, तो इन लोगों को चला कौन रहे हैं, तो इसमें क्या है आपका नाम तो जानकारी होनी थी कि इतने नंबर टैक्सी को ये व्यक्ति चला रहा है। इसका ये पॉइंट वैलिड है। नागदा शहर में जितने भी टैक्सी जिसको फिक्स करना अभी टैक्सी और ऑटो भी सर, हाँ ऑटो टैक्सी पाटीदार ध्यान रखो उसमें कि टैक्सी और ऑटो के पॉइंट फिक्स कर लें, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कितना क्या रहेगा। नगर पालिका के कोऑर्डिनेशन से एसडीएम साहब को बिठा के हम लोग एक काम करेंगे, किराया फिक्स कर लेंगे कि यहाँ से किराया हम किराए की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वही कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। प्लस जो टैक्सी चालक है वो अधिकृत है या नहीं है, ठीक है, उस गाड़ी का परमिट है या नहीं है, फिर उसको किस रूट का परमिट दिया नहीं, सब चीज़ों पे चर्चा करके प्रॉपर सिस्टमेटिक आपके शहर में हम करवा देंगे। ये नहीं, आपने अच्छा वैलिड पॉइंट दिया। उसमें सर क्या है, जैसे 710 नंबर में बैठा कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति 710 नंबर का कौन चला रहा है ये जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी ना। उसकी पूरी लिस्टिंग कर लेंगे सर, बहुत सारे गाड़ी का ड्राइवर कौन है, ऑनर कौन है। 600 ऑटो है, 600 में से 100 के पास भी परमिट नहीं है, और सारे मतलब ना कंडम यहाँ पे कोई थोड़े बहुत पैसे में खरीद के लाता है और बच्चे तक यहाँ ऑटो चलाते हैं, तो आपके पास ये जानकारी ये पॉइंट आपका बिल्कुल, हालांकि हमारे एजेंडे में था ये पॉइंट, हम लोगों ने लगातार इसमें करके नागदा को ट्रैफिक के बल के लिए भी पत्र लिखा गया है अपने पुलिस अधीक्षक महोदय कि नागदा को ट्रैफिक का बल दिया है, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। ये चीज़ हमारे इसमें है नागदा को लेकर हम लोग, क्योंकि कई बार देखा जाता है श्रीमान जी के रात 14 किलोमीटर दूर से भी ऑटो आते जाते रहते हैं, छोटे ग्रामीण सारे पॉइंट वैलिड किए हैं, सीएसपी का लिखते जाइए। स्कूल चालू होने वाले जुलाई से, ऐसे में बच्चों को ऑटो से ले जाता है तो उसकी वो सेफ्टी वाला नहीं है, उस पर भी करवा देंगे। तो उसमें ऑटो के लिए कुछ रहेंगे संख्या फिक्स रखेंगे, ऑटो 3 सीटर होता है, जैसे बच्चों को 3 सीटर होता है, जैसे कैमरे लगाते बाद में मेंटेन नहीं हो पाता है, उसका बाद में कई कैमरे को मेंटेनेंस को लेकर ये जो उज्जैन आई अभियान चल रहा है ये पूरा जनसहयोग से, तो इस बार हम ये कर रहे हैं जिससे हम सहयोग ले रहे हैं उससे ये भी बात की गई कि इसका मेंटेनेंस का भी रहेगा, कॉस्ट आप उसको रखिए। एक तो गारंटी पीरियड रहता है तब तक, उसके बाद जो है मेंटेनेंस उसका भी हम पूरा एक रोटेशन बना के, क्योंकि नया मिशन शुरू किया गया है तो शुरुआत से ही बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग और पुख्ता ढंग से वैसा संभव नहीं, शुरुआत की है, आप सब लोग सहयोग देंगे, उसको बहुत अच्छे से बुक करेंगे और आप देखिए कुछ समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। भारतीय किसान ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने, चोरी के आरोपियों को पकड़ने सहित किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। धरती पर तूफान रहेगा, तब दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। विभागीय अधिकारी तहसील नाचा हो रहे हैं, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। किसानों की विभिन्न मांगों हेतु ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफार्मर अनुदान योजना का किसानों से ऑनलाइन आवेदन करवाया गया है, लेकिन अभी तक योजना लागू नहीं हुई। श्रीमान से निवेदन है कि ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र लागू कर किसानों को उसका लाभ दिया जाए ताकि किसान ओवरलोड से निजात पा सके। यह कि विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु लगभग 40 से 50 वर्ष की बिजली लाइन खड़ी की गई थी, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से तार कई जगह पर जमीन पर लटक रहे हैं, जिसके कारण अनेक खतरा बना रहता है। इस कारण जल्द से जल्द क्षेत्र में तार खंभे बदले जाए व
ट्रांसफार्मर ओवरलोड है उन्हें अंडरलोड किया जाए। मध्य प्रदेश में की ओर से नागदा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, तो इनकी जो भी मांगे हैं उसको उचित माध्यम से उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। बनबना तालाब का जल स्तर कम होने के बाद 2 पहिया वाहन निकलने लगे हैं। शुक्रवार को ललित वाधवानी मछलियों को दाना डालने के लिए बनबना तालाब पर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी में पड़ी, जिसमें 2 पहिया वाहन दिखाई दिया। वाधवानी जब तालाब के पानी के नजदीक गए, नीले रंग की पेशन बाइक जिसका नंबर 4732 था, बाइक के दोनों पहिए गायब थे।